हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं रेट और टाइम से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में, जिसमें आपसे रेट पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और प्रश्नों पर हम बात करेंगे जिसमें रेट टाइम के अलावा मूलधन आपसे पूछा जा सकता है, साधारण ब्याज पूछा जा सकता है ना। तो इस टाइप के प्रश्नों पर हम बात करेंगे इस सेशन में। तो आइए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 रुपये एवं 954 रुपये है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। प्रश्न में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज क्रमशः 954 रुपये एवं 900 रुपये है। 954 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज कितना है, 900 रुपये है। तब पूछ लिया गया है ब्याज दर कितनी है ना। तो इस टाइप के प्रश्नों पर हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। आइए वहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो बोला गया है कि साधारण ब्याज है 900 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट तो है भाई 900, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 954 रुपये। तो पूछ लिया गया है रेट कितनी है ना। तो रेट निकालने के लिए हमने पहले भी बताया है कि ब्याज बटे मूलधन और प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम इस पैटर्न पर लिख लेते हैं। मान लो कोई धनराशि रही होगी तो इस पर पहले वर्ष में भी कुछ ब्याज मिला होगा और दूसरे वर्ष में कुछ ब्याज मिल जाएगा। जो मूलधन पर ब्याज मिलता है डायरेक्ट, वो तो कहलाता है साधारण ब्याज, और जो ब्याज पर ब्याज मिलता है वही अंतर आ जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ पर देखें, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 900 रुपये, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा भाई, 2 वर्ष का 900 तो 1 वर्ष का आ जाएगा 450, आधा कर देंगे। पहले वर्ष भी मूलधन पर 450 रुपये मिलेगा और दूसरे वर्ष भी मूलधन पर उतना ही ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि रेट तो एक समान ही रहेगी भाई। तो दूसरे वर्ष साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, 450 रुपये। लेकिन दूसरे वर्ष इस पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिल जाएगा। कितना ब्याज मिल जाएगा, तो जितना अंतर है ना। अंतर कितना है भाई, 900 और 954 का अंतर कितना, 54 रुपये। तो इस ब्याज पर यानी 450 रुपये के ब्याज पर ब्याज कितना मिला है, 54 रुपये। तो इस वाले ब्याज के लिए ये तो मूलधन का काम करेगा, है ना। तो रेट कैसे निकालते हैं भाई, रेट बराबर क्या लिखेंगे, ब्याज, है ना। ये ब्याज है और ये मूलधन का काम करेगा। पहले वर्ष का जो ब्याज है ये मूलधन का काम करेगा। तो ब्याज है 54 बटे मूलधन 450, और प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दें। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से काट दें, 9 पचे 45 और 9 छक 54, और 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, यानी रेट कितनी आ जाएगी भाई, 12% रेट आ जाएगी। अगर आपसे पूछ ले इसी प्रश्न में कि धनराशि ज्ञात करो या मूलधन भी ज्ञात करो, है ना, तो प्रश्न को कैसे लगाएंगे। 12% वार्षिक है ब्याज दर। ब्याज दर कितनी है, 12% वार्षिक। 12% वार्षिक का मतलब 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 12%। इसी 12% का मान ही तो है 450 रुपये, क्योंकि पहले वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है ना। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 12%। तो 12% का मान कितना है, 12% का मान 450 है, तो 1% का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 450 बटे 12 आ जाएगा। 1% का मान है 450 बटे 12, तो मूलधन तो 100% होता है भाई, तो 100 से गुणा कर देंगे तो मूलधन भी निकाला जा सकता है। इसको सॉल्व करें तो 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100, और यहाँ पर 3 से काट दें तो 15 तिहाई 45, यानी बचेगा कितना, 150। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 पचे 75, 15 दूना 30, 737 और 0, और तो 3750 रुपये की वो धनराशि है। अगर आपसे धनराशि भी पूछता तो आंसर कितना हो जाता, 3750 रुपये। फिलहाल रेट पूछा है तो रेट कितनी आ जाएगी भाई, 12% रेट आ जाएगी। तो ऐसे आप इस प्रश्न को लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि पर एक निश्चित दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2600 रुपये है, उसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5408 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में बोला गया है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 2600 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5408 रुपये है, तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो, जो साधारण ब्याज होता है भाई वो तो हर वर्ष का बराबर होता है, क्योंकि मूलधन पर एक समान रूप से ही ब्याज मिलेगा, है ना।
तो यहाँ पर देखें, अगर कोई राशि रही होगी, जो भी धनराशि रही होगी वो हम निकाल सकते हैं पिछले प्रश्न की तरह। तो जो भी धनराशि है उस पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी पहले वर्ष साधारण ब्याज कितना मिलेगा 2600 रुपये, और दूसरे वर्ष भी इतना ही साधारण ब्याज मिलेगा, क्योंकि मूलधन पर तो ब्याज उसी रेट से मिल रहा है, तो दूसरे वर्ष भी साधारण ब्याज यही रहेगा। लेकिन 2 वर्षों का साधारण ब्याज अगर देखें तो 2600 ये यानी कुल मिलाकर कितना 5200 रुपये हो गया। ये क्या है भाई, 2 वर्षों का साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है। जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला गया है 5408 रुपये, 5408 रुपये। ये क्या है भाई, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई 2 वर्ष का। तो देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितने का है, अंतर तो है भाई 208 रुपये का, है ना। 5408 में से 5200 घटाएंगे तो 208 रुपये का अंतर क्यों आ जाता है, क्योंकि इस वाले ब्याज पर भी ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज कितना मिला है 208 रुपये, तो इस वाली राशि के लिए 208 रुपये के लिए ये वाली राशि मूलधन का काम करेगी। तो रेट कैसे निकालते हैं, ब्याज यानी 208 रुपये, ब्याज बटे मूलधन कितना 2600 रुपये, गुणा कर देते हैं 100 से, तो रेट निकल आती है, कितनी निकल आएगी, रेट आ जाएगी भाई 0 से 0 कट जाएंगे, और 26 से काटे तो 26 अट्ठे 208, यानी 8% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो रेट कितनी आ जाएगी भाई 8%। आइए देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिसमें आपसे टाइम पूछा जाता है ना, तो उन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात करें कि कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो पूछा गया है कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम करवा चुके हैं जिसमें पूछा जाता था कितने गुना हो जाएगी, है ना। कुछ वर्ष दिए जाते थे, उसमें पूछा जाता था कितने गुना हो जाएगी, तो उसी प्रश्न को जस्ट उलट दिया गया है। तो प्रश्न में बोला गया है कि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मान लो कि 1 रुपये की हम राशि मान लेते हैं ताकि प्रश्न आसानी से लगाया जा सके। किताबों में फॉर्मूला भी दिया जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। मान लो कि 1 रुपये की धनराशि है तो 6 वर्ष का समय लगेगा। कितने वर्ष, 6 वर्ष का समय लगेगा, ये 2 गुनी हो जाएगी, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो बोला गया है कितने वर्षों में ये 16 गुनी हो जाती है, तो हर 6 वर्ष में राशि डबल हो जाएगी, है ना। तो फिर से 6 वर्ष लगेंगे और फिर से राशि 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 का 2 गुना कितना 4 हो जाएगी भाई। अब फिर से 6 वर्ष का टाइम लगेगा और फिर से ये 2 गुना हो जाएगी, मतलब 4 का 2 गुना 8 रुपये हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद फिर से 6 वर्ष का समय लगेगा और राशि फिर से डबल हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी 16 गुनी। तो यहाँ पर देख लो कि कुल कितने वर्ष हो गए भाई, 6 वर्ष ये, 6 वर्ष ये और ये 6 वर्ष, कुल मिलाकर कितने 6 चौको 24 वर्ष में ये राशि कितनी हो गई 16 गुना। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 24 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बिना किसी फार्मूले के इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से किताबों में फार्मूला भी दिया जाता है, देखेंगे कैसे। प्रश्न में बोला गया है कि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है राशि। 6 वर्ष में कितने गुना, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी। तो पूछा है कितने वर्ष में ये 16 गुनी हो जाएगी। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को तो लिख सकते हैं हम 2 की घात 4, है ना। 16 गुनी को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो पूछा है कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 2 की घात कितनी है 4, तो जितनी घात रहे यहाँ पर उसी संख्या से हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो वर्ष मिल जाता है हमें 6 चौको 24। यही किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है भाई। तो इस प्रश्न का आंसर कितना 24 वर्ष आ जाएगा। तो बिना किसी फॉर्मूले के ऐसे आप समझ लें, आसानी से प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। प्रश्न में बोला गया है कि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मान लो कि 1 रुपये की धनराशि है तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई, 4 वर्ष का समय लगेगा और ये 3 गुनी मतलब 3 रुपये हो जाएगी। तो पूछा गया है, वाई फॉर ईयर है यहाँ पर, पूछा गया है कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो फिर से 4 वर्ष का समय लगेगा, हर 4 वर्ष में ये 3 गुनी हो जाएगी भाई, है ना। तो 3 का 3 गुना कितना 9,
और फिर से 4 वर्ष का समय लगेगा और फिर से ये 3 गुना, 9 का 3 गुना कितना 27 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कुल कितने वर्ष हो गए 27 गुना होने में, 4 4 8 4 12 वर्ष में ये राशि 27 गुना हो जाएगी भाई। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। फॉर्मूले से करते तो किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है भाई, कितना कैसे दिया जाता है, 4 वर्ष में बोला गया है कि राशि हो जाती है 3 गुना। तो पूछा है कि कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगी। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को तो लिखा जा सकता है 3 की घात 3, है ना। तो जितनी घात यहाँ पर लगाते हैं, जितनी घात यहाँ पर लगाएंगे उसी संख्या से यहाँ पर गुणा कर दिया जाता है। तो फॉर्मूले से आंसर कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12 वर्ष। फॉर्मूले से भी आ जाता है, हालांकि बिना फॉर्मूले के इसको ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तब ज्ञात करें कि कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो 5 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी। अगर 1 रुपये की धनराशि है तो 5 वर्ष का समय लगेगा, 5 वर्ष का समय लगेगा और ये हो जाएगी 2 गुनी। फिर से 5 वर्ष का समय लगेगा और फिर से ये 2 गुनी मतलब 4 रुपये हो जाएगी, है ना। और फिर से 5 वर्ष लगेगा समय, क्योंकि सेम वर्ष में उतने ही गुना राशि बढ़ जाती है। बढ़ने की दर एक समान होती है चक्रवृद्धि ब्याज में, अगर रेट एक समान है तो फिर से 5 वर्ष का समय लगेगा, 2 गुनी हो जाएगी, कितनी 8 गुना हो जाएगी धनराशि। तो यही तो पूछा गया है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखो भाई 8 गुनी होने में कितने वर्ष लग गए, 5 5 10 5 15 वर्ष का समय लग गया। तो ऐसे आप प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो कैसे करेंगे, बोला गया है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। तो 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3, तो जितनी घात यहाँ पर लगाते हैं उसी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 वर्ष इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा भाई। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगाएंगे। आइए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। बोला गया है कि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में कितने गुना, 3 वर्ष में हो जाती है 8 गुना। 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3। तो यहाँ पर देखें इस 3 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 3। तो यहाँ पर जितनी घात लगी है उसी संख्या से यहाँ पर गुणा किया गया है। तो इसका मतलब 1 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में तो हो जाएगी 2 गुना, है ना। 1 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी राशि। यहाँ पर बाद वाला मान हमें पहले से ही दिया गया है। तो 1 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो पूछा गया है कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, है ना भाई। तो 1 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 16 गुना को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं भाई 2 की घात 4, है ना। 2 की घात 4, जो घात यहाँ पर लगी होती है उसी संख्या से यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 16 गुनी होने में कितने वर्ष का समय लगेगा, 4 एकन्नम 4 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप प्रश्न को लगाएंगे। अगर इसको ऐसे आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 1 रुपये की मान लो कि राशि है और ये हर एक वर्ष में ये हो जाएगी 2 गुना, है ना। 1 वर्ष में 2 गुना हो जाएगी, फिर से 1 वर्ष का समय लगेगा और फिर से ये 2 गुना हो जाएगी, 2 का 2 गुना 4। फिर से 1 वर्ष का समय लगेगा और फिर से ये 2 गुना हो जाएगी, 4 का 2 गुना 8। फिर से 1 वर्ष का समय लगेगा और फिर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 2 गुना मतलब 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लो कुल मिलाकर कितने वर्ष का समय लगा है, 4 वर्ष का समय लगा है। 4 वर्ष में राशि कितनी हो गई है, 16 गुनी हो गई है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष होगा भाई। तो ऐसे आप टाइम से रिलेटेड इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चक्रवृद्धि ब्याज में समय पूछा जाता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 वर्ष या 3 वर्ष ही आंसर बनता है।
तो चारों विकल्पों में से आप 2 वर्ष वाला चेक कर लीजिए, या तो 2 वर्ष वाला आंसर होगा या फिर 3 वर्ष वाला ही विकल्प सही होता है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में बता रहे हैं, कुछ एक आध 2 क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाए जिसमें 2 वर्ष की जगह 2.5 वर्ष सही हो जाए, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 95% क्वेश्चन में या तो आंसर होता है 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष ही आंसर हो सकता है ना। अगर छमाही और तिमाही की बात करें तो या तो 2 छमाही होगी या फिर 3 छमाही होगी, है ना। तो टाइम वाले क्वेश्चन में ध्यान रखें कि या तो 2 वर्ष सही होता है विकल्पों में या फिर 3 वर्ष ही सही होता है। दोनों में से एक चेक कर लेते हैं, अगर वो नहीं सही है तो फिर दूसरा वाला ही हम टिक कर देते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब ऐसे आसानी से दिया जा सकता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। प्रश्न में बोला गया है कि वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। तो दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में दोनों में अंतर है। प्रश्न में बोला गया है दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके, किस रेट से? 5% दर पर। तो 5% को क्या लिख सकते हैं हम? 5% को लिखा जा सकता है 5/100। 5/100 को हम लिख सकते हैं 1/20, है ना। 5 से काट देंगे, 5 × 5, 20 × 5 = 100। नीचे वाली संख्या क्या बताती है भाई? मूलधन। ऊपर वाली संख्या क्या बताएगी? यहाँ पर ब्याज बताएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जितने वर्ष बोले प्रश्न में उतनी घात लगाकर हम इसको मूलधन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि बोला गया है दूसरे वर्ष, तो 2 वर्ष तक कम से कम लिखेंगे, है ना। तो 20 की घात 2 लिखेंगे, तो यानी मूलधन हम कितना मान सकते हैं? 400 यूनिट मान सकते हैं भाई। अभी हमने मान लिया है कि मान लो कि मूलधन कितना है? 400 यूनिट है। तो कुछ ब्याज पहले वर्ष मिल जाएगा, कुछ ब्याज दूसरे वर्ष मिल जाएगा। रेट क्या रहेगी? 5%, यानी 5/100, है ना। यानी 1/20 की दर से हमें ब्याज मिलेगा। तो 400 का 1/20 कितना आ जाएगा? 400 का 1/20 पहले वर्ष ब्याज मिल जाएगा। तो 20 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना? 20 यूनिट। इसी तरह दूसरे वर्ष भी मूलधन पर कितना ब्याज मिल जाएगा? 400 का 1/20 यानी 20 यूनिट। लेकिन दूसरे वर्ष यहाँ पर देखो, इस 20 रुपये की धनराशि पर भी ब्याज मिलेगा। तो 20 यूनिट का 20 का 1/20 निकालेंगे तो मान कितना? 1 यूनिट आ जाएगा। तो इस वाली राशि पर ब्याज कितना? 1 यूनिट। तो यहाँ पर देखो दूसरे वर्ष का कुल ब्याज कितना हो गया? 20 × 1 = 21 यूनिट। तो 21 यूनिट का मान ही हमें बताया गया है कितना? 420 रुपये। 21 का मान 420, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 21 दूना 42, यानी 20। 1 यूनिट का मान 20 रुपये है। तो हमसे पूछा गया है कि मूलधन कितना है? तो मूलधन कितना है भाई? 400 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 20 है, तो हमें ज्ञात करना है 400 यूनिट का मान। तो 400 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना? 4 दूना 8 और 3 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इस प्रश्न का? 8000 रुपये इस प्रश्न का आंसर है भाई। तो ऐसे आप प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे। आइए देख लेते हैं एक और प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है, तब साधारण ब्याज कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न में बोला गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है, तब साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ पर रेट दिया गया है 5%, रेट है 5%, इसे हम लिख सकते हैं 5/100 यानी 1/20। 2 वर्ष का ब्याज हमें दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 615 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम 20 की घात 2 कर दें तो मूलधन माना जा सकता है कितना? 400 रुपये, है ना। तो यहाँ पर पहले वर्ष कुछ ब्याज मिल जाएगा, कुछ ब्याज दूसरे वर्ष। अभी हमने पिछले प्रश्न में किया कि 400 का 1/20 कितना आ गया था? 20 यूनिट, है ना। इसी तरह यहाँ पर देखो दूसरे वर्ष भी मूलधन पर ब्याज मिल जाएगा कितना? 20 यूनिट। लेकिन दूसरे वर्ष इस राशि पर भी ब्याज मिलेगा। 20 का 1/20 कितना? 1 यूनिट। भाई 20 का 1/20 करेंगे तो मान कितना? 1 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोनों वर्षों का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 20 20 40 1 41 यूनिट। इसी 41 यूनिट का मान दिया गया है 615 रुपये। तो 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो मान कितना आ जाएगा?
15 बार में ये कट जाएगा, 15 एक अन्नम 15, 15 चौको 60, 1 61, यानी 1 का मान 15 यूनिट। 1 यूनिट का मान 15 रुपये है, तो हमसे पूछा गया है साधारण ब्याज कितना है। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज कितने यूनिट है भाई, 20 और 20 40 यूनिट है। तो 40 यूनिट का मान कितना जाएगा, 15 चौको 60, यानी 600 रुपये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि मूलधन कितना है, तो मूलधन तो हम पिछले प्रश्न में निकाल ही चुके हैं। कितना आ जाएगा भाई, 400 का 1 यूनिट का मान 15 रुपये है, तो यहाँ पर देखो मूलधन कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 15 है, तो 400 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 400 से गुणा कर देंगे, तो 15 चौको 60 और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो 6000 रुपये मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन पूछा होता तो इस प्रश्न का आंसर 6000, और साधारण ब्याज पूछा है तो इस प्रश्न का आंसर 600 रुपये है। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।